हेलो गाइस, इट्स मी हमारी तुम्हारी सबकी दुलारी प्यारी चलो और स्वागत है आपका फिर से स्टोरी व रिकैप्स में। और ये वाली वीडियो भी ना मैंने सोचा था बस 2 दिन में निपटा दूंगी, पर मुझे तो टाइम लग जाता है। कछुआ हूँ ना, खरगोश समझे थे क्या? तो स्टोरी पर आते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, स्कूल के अंदर सू को मारने के लिए आए गुंडों को कितनी आसानी से वैग हरा कर उन्हें पकड़वा देता है। तो दोस्तों एपिसोड 6 में 10 दिन से बीमारी का नाटक करते हुए वैंग घर में पड़ा होता है, क्योंकि उस दिन बदमाश के अटैक से घायल होने का नाटक किया था ना, जिस कारण सू ने वैंग के लिए मेडिक एक्सपर्ट बुलाए, हेलीकॉप्टर लाए और तब से वैंग बाबा की ये हालत है। तभी उसकी मॉम उसे नाटक बंद कर कल से स्कूल जाने को बोलती है। बट तभी सडन सू और बाकी दोस्त वैंग के घर आ जाते हैं, तो वैंग जल्दी से मशीन में घुस जाता है और उनके साथ प्यारा फ्रॉगी भी आया होता है। कितना क्यूट लग रहा है, कुची 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 कुची। तो दोस्तों सू वैंग की मॉम पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए गिफ्ट्स में बहुत सारी मेडिसिन देती है। आंटी ये चिकन ब्लड टॉनिक है और इसके एक शॉट से वैंग पूरा ठीक हो जाएगा। और वहीं चैन और गुआ सोचते हैं ये आज इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है, और यहाँ सू वैंग को वो सुई लगाने को फोर्स कर रही होती है। ये ही लास्ट ऑप्शन है। और इन सब से तंग आकर वैंग बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि 2 दिन बाद तो मैं स्कूल भी जाने वाला हूँ। तभी चैन जो टीचर का दिया ब्रेसलेट वैंग को देता है, जिससे उनका स्पिरिचुअल फोर्स मेजर होगा और ये उनके टेस्ट का पार्ट है। और सू बोली हम तुम्हारे लिए ही रुके हुए थे ताकि हम सब साथ दे पाए। और दोस्तों उसे सबसे पहले चैन चाव देता है, जिसमें उससे 600 पॉइंट्स आए। दूसरी तरफ चेयरमैन टैंक को 4396 पॉइंट मिलते हैं, जो कि स्कोर बोर्ड पर टॉप पर आ जाता है। बट जैसे ही को हाउ को टेस्ट में 176 पॉइंट्स ही मिले, जिस वजह से अब वो खिड़की से कूदना चाहता है, बट चैन चाव ने उसे पकड़ा होता है। तभी वो दोनों सू को टेस्ट देने बोले, जिसमें वो लीडर बोर्ड पर सेकंड प्लेस पर आई होती है, जिससे बाकी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और अब वैंग की बारी है, तो वो चालाकी से अपने फोर्स को स्पेस में फेंक देता है ताकि उसकी रेटिंग ज्यादा न आए, जिससे उसको 0 पॉइंट मिले होते हैं। बट दोस्तों उसके बाद भी उसका नाम लीडर बोर्ड पर टॉप पर आया होता है, चेयरमैन टैंक से भी ऊपर। और दूसरी तरफ फैक्शन 59 के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि 0 पॉइंट वाला टॉप पर कैसे है। बाद में वैंग अपना नाम टॉप से हटाने के लिए कूल से हैकिंग कराता है। दूसरी तरफ टैंक भी सिस्टम से कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है, बट दोस्तों दोनों ही अपने काम में नाकामयाब होते हैं और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 7 में मिस पैन को यकीन ही नहीं होता कि वैन क्लास में सभी बच्चों से पीछे होने के बाद भी टॉप रैंक पर कैसे आया। उन्हें ये सिस्टम की गलती लगती है। तभी उन्हें पता लगता है उनका स्कूल पहले ही राउंड में फैक्शन 59 से कॉम्पीट करेगा, जिससे वो अब तक के हुए 24 मैचों में से बस एक ही ड्रॉ और बाकी सभी मैचेस हारे होते हैं। फिर डिस्कशन में मिस पैन बोली वैसे भी कंपटीशन में 5 मेंबर चाहिए और हमारी लिस्ट में केवल 4 ही है। देखो ये रहा 5वां मेंबर, पर ये एक डॉगी है। मिस पेन बोली और वैसे भी इसने टेस्ट नहीं दिया तो ये कंपटीशन के लिए फिट नहीं। तो मास्टर जोई प्रेशर लेकर फ्रॉगी से बोले सुनो तुम्हारा स्कोर 5000 से कम नहीं आना चाहिए, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी शील हटाने के बारे में सोचूंगा, समझे? कहकर उसे लालच दे रहे होते हैं, जिस कारण चेयरमैन टैंक स्कोर बोर्ड पर फ्रॉगी से भी नीचे हर रैंक पर आ जाता है, वो भी दोस्तों एक डॉगी से नीचे। और इसके बाद रात में सभी बच्चों को टीचर से नोटिफिकेशन आता है कि आप सभी को स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना जाता है। और जिसे सुनकर चैन के पापा चौड़े होकर अपने बेटे को चमचमाती तलवार देते हैं, जिसे चैन चाओ सभी को दिखा रहा होता है। और ऐसे ही सभी अपनी अपनी तलवार टीचरों को दिखाते हैं, यहाँ तक कि फ्रॉगी के पास भी अपनी तलवार होती है। जिसके बाद अब मिस पैन वैंग को उसकी तलवार दिखाने को बोलती है, तो वैंग स्टोर रूम से अपनी 10 साल पुरानी तलवार निकालता है और दोस्तों उसमें से तलवार की स्पिरिचुअल फॉर्म निकल रही होती है, जिसका सर पकड़ के वैंग उसे वापस अंदर घुसा देता है। और दोस्तों नेक्स्ट डे वैंग की ये पिद्दू सी तलवार देख के सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर सू को तो वो बहुत क्यूट लगती है। तभी टीचर बोले हमें वहाँ रुकना भी पड़ सकता है, तुम अपने साथ कुछ लेके नहीं आए वैंगली। मगर दोस्तों वैंग का तो इसमें पार्ट लेने का कोई इरादा ही नहीं होता, क्योंकि अगर उसने अपनी असली एबिलिटी यूज की तो वहाँ हड़कंप भी मच सकता है, और इसीलिए वो पेट दर्द का नाटक करके वहाँ से निकलने का प्लान बना कर आया होता है। मगर यहाँ तो चैन उसे अपना कच्चा देते हुए बोला अरे ले लो हम भाई जैसे ही है, शर्माओ मत। और वैंग उससे मना करके बस में बैठ जाता है, जहाँ विंडो से मास्टर जो उसे बाय मास्टर कर रहे होते हैं, तो वैंग अपनी विंडो भी बंद कर देता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं टैंक जिनसे डायरेक्टर सी को अपने 5th मेंबर का नाम बताता है। तुम्हें पता है ना इसका क्या नतीजा हो सकता है? डायरेक्टर सी बोली मगर दोस्तों टैंक को तो बस जीतने से मतलब होता है। हाँ क्यों नहीं, इस मेंबर के आने से फैक्शन 60 के टिकने का कोई चांस ही नहीं। और दोस्तों फिर से सीन चेंज होता है और यहाँ मास्टर जियो ने शैडो फैक्शन की बॉस को बंदी बना लिया होता है, पर ये एक चाल होती है और बॉस का क्लोन वहीं फट जाता
जाता है और असल में तो बॉस उनकी बस का पीछा कर रही होती है, क्योंकि सू को मारने का मिशन अभी तक इनसे पूरा नहीं हुआ ना। और इन्हीं सब में वैंग की तलवार की स्पिरिट फिर से बार बार निकल रही होती है, जिसे वैंग अंदर कर रहा होता है। और वो सब अब फैक्शन 59 के ग्राउंड पर आ चुके होते हैं। और वहीं मिस टैन और डायरेक्टर शी में राइवलरी टकरार दिखती है। पर दोस्तों ये भी किसी टाइम करीबी दोस्त और रूममेट्स थी, मगर अभी तो दोनों एक दूसरे की एकेडमी की खिल्लियां उड़ा रही होती हैं। तभी डायरेक्टर से वैंग का लेवल जानने के लिए उस पर अपनी पावर फेंकती है। और वैंग के इतने कम पॉइंट्स देख के डायरेक्टर बोली, क्या तुम यहाँ हारने का सोच के आए हो? पर दोस्तों अब तो वैंग महाराज को भी यहाँ पर नाटक करने का मौका मिल गया होता है, तो वो अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग शुरू कर देता है। तभी उसकी स्वॉर्ड उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी शील्ड टूटने वाली है, और उसने ये पहले बताने का ट्राई किया था, मगर वैंग ने सुना ही नहीं। और दूसरी तरफ टैंग सू से बार बार दोस्ती करने का ट्राई करता है, बट सू उसे इग्नोर कर देती है। तभी टैंग बोला, डोंट वरी, फैक्शन 59 वैंग का यहाँ पूरा ध्यान रखेगा। और तभी उसमें आग लग जाती है। क्या टाइमिंग है इसकी। तो डायरेक्टर से उसे पत्तियों से कवर कर देती है, बट सू को लगता है ये सब टैंग ने किया, तो वो उस पर अटैक करती है। इन्हें टीचर आकर रोक देते हैं। और दोस्तों असल में ये सब उनके 5th मेंबर ने किया होता है, मुझे शुक्रिया बाद में बोल देना, कहकर वो चले जाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ जब बैंडेज कटती है तो वैंग वहाँ पर होता ही नहीं। वो तो अपने डैड को सब बता रहा होता है, तो उसके डैड उसे न्यू एमुलेट देने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अब वो बस 4 बच्चे हैं, जिसके वजह से वो कंपटीशन के लिए डिस्क्वालीफाइड है। टैंग बोला, तो चैन बोला, तुम भी तो बस 4 हो। किसने बोला हम 4 हैं? हमारा 5th मेंबर हमेशा से ही हमारे साथ था। और तभी लहरों में से उनका 5th मेंबर निकला, जो पानी में होने के बाद भी गीला नहीं हुआ था। जिसके बाद गुहाओ सभी को उससे संभल के रहने को बोलता है, और ये मेंबर सू को रोज देता है और बोला, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर उसके टीममेट उसे धोखेबाज बोलते हैं, तो क्या सोचा है तुमने इस बारे में? और तभी पीछे से चैन भागता हुआ सू को बचाने आता है, उससे दूर हटो। मगर इस लड़ाई में वो चैन का हाथ तोड़ देता है और उसे पीछे फेंकता है। तभी दोस्तों वैंग पीछे आ जाता है और अपनी एबिलिटी से उसका मैजिक रिवर्स करके चैन का हाथ वापस ला देता है। और यहाँ ही वो वैंग को समझ नहीं आता, उसने तो उसका हाथ नेगेटिव पावर से खत्म किया था, तो ये वापस कैसे आया? और दोस्तों क्योंकि वैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज किया था, जो करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि एबिलिटी यूज करने से उसका ताबीज जल्दी टूटेगा, जिससे पूरी दुनिया खत्म भी हो सकती है। तभी वैंग के डैड का कॉल आता है, मगर वैंग तो ताबीज लेने बाहर आ ही नहीं सकता, और डैड का यहाँ पर चालान कटता है वो अलग। और यहाँ दोस्तों ही वो वैंग अपनी पावर से वैंग के मुंह पर हिट करता है, मगर वैंग को तो कुछ फील होता ही नहीं, और वो आगे चला जाता है और उसका गुलाब सू को देता है। और ये सब देखकर सारे लोग शॉक होते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर सबको अपने रूम में जाने को बोलती है, और इनका पीछा गुंडों की बॉस कर रही होती है। तो हे वुफेंग पीछे से आकर बॉस पर मक्खी जैसे भिनभिना रहा होता है। सॉरी, मुझे नौजवान लड़के पसंद है बोलकर बॉस उसे रिजेक्ट कर देती है। ओ बुड्ढी औरत, अपना ये नाटक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और इसी बीच दोनों में लड़ाई हो जाती है। तुमसे ज्यादा शक्ति तो मेरे ड्राइवर के पास है, और तुम खुद को खास समझ रहे हो। और हे वुफेंग को वो वही निचोड़ डालती है, मगर दोस्तों ये सब तो अब वैंग ने भी देख लिया होता है, तो वो उसे भी किडनैप कर लेती है। और यहाँ हे वुफेंग की फटकर 4 हो जाती है। तभी ड्राइवर उसके बाल उखाड़कर बॉस को दे देता है, ताकि वो उसका भेस बदल सके। और यहाँ मिस टैन और डायरेक्टर लड़ रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा ही लड़का मिला था अपनी टीम के लिए। तो डायरेक्टर बोली, कम से कम वो एक इंसान तो है, ना कि कोई कुत्ता। और तभी बॉस हे वुफेंग बनकर सबसे बोली कि वैंग किडनैप हो गया है। तो बे वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स से उसे ढूंढ रही होती है, और पीछे से बॉस के आदमी सू को पकड़कर ले जाते हैं, बट किसी को पता ही नहीं लगता। और उसके बाद हम देखते हैं सू उन्हें मारकर वैंग को ढूंढने के लिए रेडी हो जाती है, और तभी सभी वैंग को बचाने आ जाते हैं। तो ड्राइवर अपनी एबिलिटी यूज करता है, तो टीचर सबको यहाँ से निकलने को बोलते हैं, बट सू उसकी एबिलिटी तोड़कर लड़ती रहती है। बट उसके बाद अब वो थक रही होती है, और दोस्तों पीछे से हे वुफेंग हेल्प के लिए रो रहा होता है। तभी मास्टर जोई आकर उन्हें बचा लेते हैं और उस बदमाश को बांध देते हैं। और इन सब के बाद किसी का भी ध्यान हे वुफेंग पर नहीं गया, तो वैन को लगता है अगर इसे यहीं रहने दिया तो कंपटीशन होगा ही नहीं, तो वो अपनी तलवार को उस पर नजर रखने को बोलता है। पर दोस्तों यहाँ तो कंपटीशन में हे वुफेंग खड़ा होता है, और वैन सोचता है पता नहीं मेरी तलवार के साथ क्या हुआ होगा। और हम देखते हैं ये दोनों तो उसी रूम में पड़े रहते हैं, और यहाँ कंपटीशन में उसकी जगह शैडो फैक्शन की बॉस होती है। देखो दोस्तों इस गेम के रूल्स में यहाँ 5 ऑल्टर्स दिए गए हैं, और जिस टीम ने जितने ज्यादा ऑल्टर्स को कंट्रोल करके एंड तक होल्ड रखा तो वो टीम जीत जाएगी। और अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। तभी वैंग के पापा उसे ताबीज देने आते हैं, मगर वो लेट हो जाते हैं, और ऐसे ही ये एपिसोड भी एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।